नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 26 रुद्राक्षी का महल आना, शैतानों का पुजारी भैरव। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अब आते हैं कहानी पर। 5 साल बाद, जोधपुर राजस्थान। आज पूरे राजस्थान को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। राजस्थान की जनता महल से लेकर बाहर तक के रास्ते में अपने हाथों में फूलों की थाली लिए खड़ी थी। हर जगह खुशी और उत्साह का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी गुरुकुल से वापस अपने महल आ रही थी। राजस्थान की प्रजा उनके आने की खुशी में उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। पूरी रजावत के साथ राठौर परिवार अपने शाही लोगों के साथ उनके इंतजार में महल के गेट पर खड़े थे। थोड़ी ही देर में सबका इंतजार खत्म हुआ। एक 18 साल की लड़की जिससे राजस्थानी कपड़े पहने थे, जो दिखने में किसी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, उसकी नीली आंखों तारों के जैसी चमकने लगी। अपने राज्य और प्रजा को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह अपने शाही रथ से अंदर आते हुए हाथ जोड़ सबको प्रणाम करने लगी। उस लड़की को देख सारी प्रजा फूल बरसाते हुए राजकुमारी रुद्राक्षी की जय हो के नारे लगने लगी। इसी के साथ अपना सिर झुका उनका अभिवादन करने लगी। अपनी प्रजा को इतना खुश देख राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी की स्माइल दुगनी हो गई। 4 लड़के उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चल रहे थे। उसके कपड़ों से वह राजघराने के लग रहे थे। 2 लड़के की उम्र 27 साल होंगी, वही 2 की उम्र 24 साल थी। रुद्राक्षी को खुश देख उनके सर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान ले। राजकुमार आर्यमन, ये जोधपुर के युवराज आर्यमन रजावत और रुद्राक्षी के बड़े भाई हैं। इनकी उम्र 27 वर्ष है। यह अपने परिवार और प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। इनकी जान इनकी बहन में बसती है। राजकुमार शिविन, ये जोधपुर के छोटे राजकुमार शिविन रजावत और रुद्राक्षी के छोटे भाई। इनकी उम्र 24 वर्ष है। राजकुमार वेदांत, ये जयपुर के युवराज वेदांत राठौर, उम्र 27 वर्ष। इनके संबंध आर्यमन से काफी अच्छे हैं। ये भी अपनी प्रजा और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में रुद्राक्षी के लिए अलग एहसास है। राजकुमार देवांश, ये जयपुर के छोटे राजकुमार देवांश राठौर, इनकी उम्र 24 वर्ष है। ये चारों राजकुमारी रुद्राक्षी को गुरुकुल से लेने गए थे। चारों की जान रुद्राक्षी में बसती है। थोड़ी देर बाद शाही रथ महल के दरवाजे के पास आकर रुकी। आर्यमन और वेदांत रुद्राक्षी को रथ से नीचे उतारे। महारानी कुंती और महारानी ममता राजकुमारी की आरती कर उनको महल के अंदर लाई। महल के सब काफी ज्यादा खुश थे। इनकी खुशी की 2 वजह थी। पहली, रुद्राक्षी का घर आना, और दूसरी, राजकुमार आर्यमन की शादी। उनकी शादी जयपुर की राजकुमारी प्रतीक्षा राठौर से होने वाली है। प्रतीक्षा राठौर युवराज वेदांत की इकलौती बहन है। रुद्राक्षी सबसे से मिल खुश हुई, फिर कुंती जी से बोली, मासा हमारी भाभी सा कहाँ है? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हमें उनसे मिलना है। कुंती, बच्चा, वह अपने कक्ष में आराम कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह आपसे मिलने नहीं आ पाई। रुद्राक्षी परेशानी से बोली, भाभी सा को क्या हुआ? उसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हमें उनसे अभी मिलना है। ममता जी बोली, राजकुमारी वह ठीक है, उनको थोड़ा बुखार था, आप उनसे बाद में मिलिएगा। उससे पहले आप थोड़ा आराम कर ले, फिर अपनी भाभी सा मिलिएगा। चलिए हम आपको आपके कक्ष में लेकर चलते हैं। रुद्राक्षी भी मान गई। फिर वह कुंती जी और ममता जेड के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आर्यमन, देवांत, देवांश और शिविन भी अपने काम में लग गए। सबके जाने के बाद अब वहां महाराणा रजावत, रुद्राक्षी के दादाजी, कल्याणी रजावत, रुद्राक्षी की दादी, प्रदीप राठौर, वेदांत के दादाजी, और तुलसी राठौर, वेदांत की दादी, बचे। कल्याणी जी खुश होकर बोली, हमारी बच्ची कितनी बड़ी और प्यारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे, उनके आने से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। तुलसी जी, आप सही बोल रही है। राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग तेग है जो उनको सबसे अलग बनाती है। प्रदीप जी महाराणा जी से बोले, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द अपनी राजकुमारी को अपने घर पूरे हक से ले जाना है।
महाराणा जी मुंह बनाकर बोले, आप अभी भूल जाओ, हम अपनी बच्ची को अभी कहीं जाने नहीं देंगे। वह अभी अभी हमारे पास आए हैं और आप उनको हमसे अलग करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदीप, ऐसे कैसे, हम तो उन्हें लेकर जाएंगे। जयपुर की महारानी और अपने युवराज वेदांत की पत्नी बनाकर ऐसे ही सब बहस करने लगे। वही वहां काम कर रहे नौकर उनको देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि यह उनका हमेशा का था। वही दूसरी तरफ राजस्थान के अंतिम छोर पर जंगलों के बीच बने गुफे के अंदर से मंत्रों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। वहां दूर दूर तक ना कोई जानवर और ना ही पक्षी दिख रहा था। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। इंसान का नामो निशान यहाँ दूर दूर तक नहीं था। गुफा के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र 30 वर्ष होगी, वह काले कपड़े पहने अपने शरीर पर राख लगाए अपने सामने बने बड़ी सी मूर्ति की पूजा कर रहा था। उसकी आवाज उस खाली गुफा में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने पर वह अपना हाथ काट अपना खून उस मूर्ति पर चढ़ाया। तभी वहां एक 70 साल का आदमी आया। उसने भी काले कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के आने के बाद वह लड़का उस आदमी के सामने हाथ जोड़ खड़ा होकर बोला, बाबा, हमने सारी विधि पूरी कर ली, अब हमें आगे क्या करना होगा। बाबा हंसते हुए बोले, भैरव, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आप हमारी शिक्षा को एक अलग मुकाम पर लेकर आए हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे साथ शैतान के देवताओं को भी आप पर गर्व हो रहा होगा। बहुत जल्द इस दुनिया में हमारा राज होगा। भैरव बोला, बाबा, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। इस दुनिया में बहुत जल्द हमारा राज होगा। यहाँ सिर्फ हमारे शैतानों की गुरु की पूजा होगी। बाबा कुछ सोच थोड़ा परेशान होकर बोले, लेकिन हमारे इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। वह वापस आ गई है। भैरव सर्द आवाज में बोला, वह कौन है जो हमारे रास्ते में आ रहा है? मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। बाबा बोले, वह राजस्थान की राजकुमारी है। उनके होते हुए हम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। उनका आत्मा बहुत ही ज्यादा पवित्र और पाक है। वह शिव और शक्ति का अंश है। उनके पास अंधेरों को खत्म करने की ताकत है। वह स्वर्ग से आए एक फरिश्ता है। भैरव अपने सर्द और खतरनाक आवाज में बोला, तो क्या हुआ अगर वह एक फरिश्ता है? अगर वह मेरे रास्ते में आए तो उसे मरना होगा, और उसका भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। जो भगवान खुद कमजोर है वह उनकी क्या रक्षा करेगा। बाबा अपने गंभीर आवाज में बोले, भैरव, अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी बलि शैतान के देवताओं को देना होगा। उसकी आत्मा पवित्र है। उसकी आहुति से तुम दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। भैरव, आप विधि की तैयारी करिए, मैं उसे लेकर आऊंगा। इस बार हमारे देवता को शिव शक्ति के अंश की बलि मिलेगी। बाबा, भैरव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जिससे वह बुराई के अंदर भी अच्छाई की ढूंढ लेती है। एक समय में तुम भी उस भगवान के भक्त थे। भले ही तुम्हारी अच्छाई खत्म हो गई हो और तुम्हारे अंदर दानव का अंश है। बाबा की बात सुन भैरव जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें खून के जैसी लाल हो गई। इस वक्त वह पूरी तरह अपने शैतानी रूप में आ गया था। वह चिल्लाते हुए बोला, नहीं हूं मैं उस कमजोर पत्थर की मूर्ति का वक्त। मुझ में उसका अस्त्र नहीं है। मैं भैरव हूँ, मेरे अंदर दानव का अंश है। मैं शैतानों के देवता का पुजारी हूँ और मेरी पहचान यही है। जैसे आज तक उन 200 लोगों की बलि मैंने दी है, वैसे ही उसकी भी दूंगा। कोई भी मेरे अंदर बदलाव नहीं ला सकता। इतना बोल वह गुफा से निकल गया। भैरव के जाने के बाद बाबा, जो और कोई नहीं एक बहुत बड़ा तंत्रिक और दानव वंश का पुजारी था, उसके पास कई तरह की काली शक्तियां थी। वह खुद से बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे रग रग में काली शक्तियों का वास है, लेकिन ये बात भी सच है, तुम्हारी आत्मा कभी शुद्ध थी। दानव के अंदर भी देव का अंश होता है। तुम्हें काली विद्या सिखाने का मेरे उपदेश तुम्हारी अच्छाई को खत्म कर बुराई के करीब लाना था, जिसमें मैं सफल रहा। फिर अपने देवताओं की मूर्ति के पास बैठकर बोला, लेकिन मैं इस बार तुम पर किसी भी तरह की अच्छाई हावी नहीं होने दूंगा। तुम दानव वंश के आखिरी अंश हो। तुम ही इस संसार में दानव राज्य की स्थापना कर सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा भैरव के बारे में जान लेते हैं। भैरव के पिता दानव वंश के राजकुमार तुषार थे। ये दानव जरूर थे, लेकिन अभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन इनके एक इंसानी लड़की भैरवी से प्यार हो गया, जो ईश्वर की बहुत बड़ी वक्त थी। अपने प्यार के लिए तुषार अपने आप को पूरी तरह बदल लिए, अपने अंदर के बुराई को खत्म कर अच्छाई के रास्ते पर चलने लगी। दोनों एक छोटे से गांव में रहने लगे। भैरवी तुषार के बारे में सब कुछ जानकर भी उसको अपना ली। उसको तुषार के दानव वंश से होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही भैरवी की ईश्वर भगति से भी तुषार को परेशानी नहीं थी।
कुछ वक्त बाद उनके जिंदगी में भैरव के आने से उनकी खुशियां दुगानी हो गई। भैरव में भले ही शैतान का खून था, लेकिन ये हमेशा अपनी माँ के साथ शिव की आराधना करता। उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन जब वह 10 साल का हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। कहीं से गांव वालों को तुषार की सच्चाई पता चल गई। उनको लगने लगा तुषार उनके लिए खतरा है। गांव वाले भैरवी और तुषार को गांव के मंदिर के बाहर बंधा कर पहले पत्थर से बहुत मारे, फिर उनको जिंदा जला दिए। ये सब भैरव की आंखों के सामने हुआ। गांव वाले भैरव को अधमरी हालत में गांव से बाहर जंगल में फेंक दिए। उस वक्त वह तांत्रिक जिसका नाम कालिया था, वह भैरव को बचाया। भैरव को बचाने के लिए कालिया अपनी काली शक्तियां का प्रयोग किया। उसी समय उसको पता चला भैरव कोई आम इंसान नहीं, दानव वंश से है। जब भैरव को होश आया तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। 10 साल की उम्र में उसकी इंसानियत खत्म हो गई। वह बहुत ज्यादा निर्दयी और खतरनाक बन गया। पूरे 1000 से भी ज्यादा लोग को जिंदा जला दिया। वह उस गांव और उनके आसपास के सारे गांव को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उसको ईश्वर से नफरत हो गया। वह शैतान की पूजा करने लगा। वह कालिया से काली विद्या के बारे में जाना, कई पूजा और बलि दिया। इससे उनको कई तरह की सिद्धि प्राप्त हुआ। कुछ साल बाद वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी बन गया। वह अपनी शैतानी शक्तियों को जागृत कर लिया। अब इसका एक ही सपना था, इस धरती पर से भगवान के अस्तित्व को खत्म करना है। भैरव उस गुफा से निकल खुद से बोला, जो ईश्वर अपने सामने गलत होते देखता रहा उसके वजूद को मिटा दूंगा। माना कि मेरे बाबा सा दानव वंश के थे, लेकिन मेरे माँ सा तो उनकी भक्त थी, मैं भी उनका भक्त था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरे राज में कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, सब शैतान के भक्त होंगे। फिर वह अपने नए सफर राजस्थान की ओर बढ़ गया। तो आगे क्या होगा? क्या भैरव रुद्राक्षी को मार देगा? चैप्टर 27, काल भैरव का राजमहल आना, रुद्राक्षी का अंत और भैरव की कैद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अब आते कहानी पर। भैरव उस गुफा से निकल अपने नए मंजिल की ओर बढ़ गए। ये सफर उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब इसके जीवन में क्या बदलाव आता है वह आने वाला वक्त ही बताएगा। कड़ी धूप भैरव राजस्थान के रेगिस्तान में चलने लगा। उसके आंखों में एक अलग आग था, किसी के वजूद को मिटाने का। जोधपुर। रुद्राक्षी को राजमहल आए पूरे 1 सप्ताह हो गया था। वह वापस घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी। वही महल में जोरों शोरों से युवराज आर्यमन की शादी और उनकी राजभिषेक की तैयारियां हो रही थी। आज उनका हल्दी और मेहंदी था, जो कि बहुत अच्छे से हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रतीक्षा और आर्यमन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका बचपन का प्यार जो पूरा होने वाला था। वही वेदांत का पूरा ध्यान सिर्फ राजकुमारी रुद्राक्षी पर था, जो किसी पक्षी के जैसे महल में इधर से उधर फुदक रही थी। रुद्राक्षी को वेदांत का पास होना अच्छा लगने लगा था। राज का वक्त। एक कक्ष में राज पुरोहित और महागुरु दोनों बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी वहां राजा चंद्रशेखर रजावत, राजा कैलाश राठौर और राजकुमारी रुद्राक्षी आई। रुद्राक्षी राजपुरोहित और महागुरु को प्रणाम की, फिर उनके चेहरे पर परेशानी देख बोली, क्या बात है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? महागुरु बोले, राजकुमारी, हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। राजस्थान ही हवाएं बदल रही है। पहले जहां सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा थी, वहां से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ये सुन उन तीनों के एक्सप्रेशन बदल गए। चंद्रशेखर जी बोले, कैसा संकट? महागुरु हमें पूरी बात बताए। महागुरु गहरी सांस लेकर बोले, आपने काल भैरव का नाम सुना होगा। कैलाश सिंह बोले, हाँ हमने सुना है। वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी है। उसके कारण बहुत लोगों की जाने गई है। हमारे पड़ोसी राज्य को खत्म करने में उसका हाथ था, लेकिन हमें उससे कौन सा खतरा है? हमारी तो उससे मुलाकात की नहीं हुई है। पुरोहित सिंह, हमें भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन अब वह तेजी से हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं जानते उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी है बहुत खतरनाक है। उसके आने से दक्षिण ओर की रेत काली पड़ गई है। रुद्राक्षी जो कब से चुप थी, वह बोली, हम नहीं जानते वह कौन है, लेकिन हमें इतना पता है हमारे होते हुए हमारी प्रजा को कुछ नहीं होगा। अगर उसके हमारी प्रजा को कोई तकलीफ हुई तो हम राजकुमारी रुद्राक्षी उसकी हस्ती मिटा देंगे। चंद्रशेखर जी और कैलाश जी भी एक साथ बोले, हम भी आपके साथ हैं राजकुमारी, हमारी प्रजा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर चंद्रशेखर जी बोले, हम सैनिकों को सुरक्षा कड़ी करने को बोलते हैं, कल का दिन खास है। रुद्राक्षी,
चंद्रशेखर और कैलाश सी बोली, आप लोग जाकर आराम करें, कल शादी है, हम थोड़ी देर बाद महागुरु और राजपुरोहित जी से बात करके आते हैं। रुद्राक्षी की बात मान दोनों चले गए। उनके जाने के बाद रुद्राक्षी अपनी जगह पर बैठ महागुरु से बोली, गुरुजी हमें काल भैरव बारे में सब बताए, तो महागुरु उसको सब कुछ बता दिए। रुद्राक्षी बोली, अगर वह दानव वंश से है तो उसके पास काली शक्तियां कैसे आई? हम जितना जानते हैं उनके पास दानव शक्तियां होनी चाहिए। महागुरु, आपका सोचना सत्य है राजकुमारी, लेकिन ये भी सच है, ईश्वर के लिए उनके दिल में जो नफरत है जिसके कारण वह सही और गलत कुछ नहीं समझ रहा। रुद्राक्षी, लेकिन महागुरु हम जितना जानते हैं इस धरती से सालों पहले दानव जा चुके हैं, फिर यह कैसे यहाँ है? तब पुरोहित बोले, राजकुमारी सालों पहले दानव को धरती लोक से जाना पड़ा था, लेकिन कुछ दीवान यही रह गए थे जिन्हें सही और गलत में अंतर पता था। उसमें से एक तुषार था, काल भैरव के पिता। उन्होंने वादा किया था वह इंसान को हानि नहीं पहुंचाएंगे। रुद्राक्षी, उनको रोकने का कोई तरीका तो होगा, क्योंकि वह जो करना चाहते हैं उससे मानव जाति का अंत हो जाएगा। पुरोहित जी परेशानी से बोले, राजकुमारी हम इस समय उनको मार नहीं सकते क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, साथ में उनके पास कुछ अच्छाई की शक्तियां हैं जो उनके माता पिता से मिला है, और अगर वह मारा तो उनके अंदर की काली शक्तियां मानव जाति के लिए श्राप साबित होगा। तभी महागुरु बोले, एक रास्ता है, अगर हम उनको गलत साबित करें तो कुछ हो सकता है। रुद्राक्षी उनको सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी वह अपनी बात समझते हुए बोले, काल भैरव को लगता है ईश्वर का वजूद झूठा है, उनकी पूजा करने पर लोगों को सिर्फ दर्द मिलता है। अगर किसी के पास सही गलत का ज्ञान ना हो, फिर भी वह अगर अपने अंदर के अच्छाई को पहचाने तब उसका भ्रम दूर होगा, उसे समझ आएगा अच्छाई और सच्चाई ईश्वर का रूप है। महागुरु की बात राजपुरोहित और रुद्राक्षी दोनों समझ गए। तभी रुद्राक्षी कुछ सोचकर बोली, उसे इस वक्त मार नहीं सकते, लेकिन कैद तो कर सकते हैं। उसकी कैद ऐसी होगी जिसमें ना वो जिंदा रहेगा ना ही मर पाएगा। उसके बाद रुद्राक्षी उनसे कुछ बोली, जिसे सुन राजपुरोहित परेशान होकर बोले, नहीं राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती है, इसमें आपकी जान जा सकती है, ऐसे भी हमें अभी उसके इरादों का पता नहीं है। रुद्राक्षी इस पर हल्की स्माइल के साथ बोली, पुरोहित जी आप जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? ये बात हमें और आपको दोनों को पता है, उसके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? फिर वह अपनी जगह से उठ बोली, कल की तैयारी कीजिए, कल का दिन हमारे और उसके लिए खास है। बोल वहां से चली गई। वही महागुरु और राजपुरोहित उसके जाते देखते रह गए। महागुरु बोले, शायद यही इनकी नियति है, हमें उनका साथ देना होगा, वरना वह पूरे संसार में तबाही मचा देगा। पुरोहित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब हमें इनके जन्म का उद्देश्य समझ आया, लेकिन इसके बाद भी इनके जिंदगी में सिर्फ दर्द आएगा। हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे इनको शक्ति दे। अगली सुबह आज जोधपुर के युवराज आर्यमन की शादी और राजभिषेक दोनों था, जिसकी तैयारियां पूरे जोधपुर में हो रहा था। राजमहल को दुल्हन के जैसे सजाया गया। हॉल में एक बहुत बड़ा मंडप लगाया गया। आज जोधपुर की जनता ही अपने युवराज की शादी और उनका राजभिषेक देखने आई थी। थोड़ी देर बाद सबका इतंज खत्म हुआ और शादी शुरू हो गया। आर्यमन लाल रंग के शाही जोड़े आसामन से उतरे शहजादे लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक तेग था। वही प्रतीक्षा भी लाल रंग का शाही जोड़े के साथ सिर पर पतला सा घूंघट लिए शाही गहने में आसमान में उतरी अप्सरा लग रही थी। दोनों मंडप में बैठ गए। रुद्राक्षी ने आज गुलाबी रंग का राजस्थानी लहंगा के साथ गहने पहनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की नमी थी। इस वक्त वह आसमान से उतरी परी लग रही थी। वही युवराज वेदांत की नजर सिर्फ रुद्राक्षी पर थी। वही रुद्राक्षी भी इस बात को समझ रही थी। आज सुबह से ही वेदांत का मन काफी ज्यादा बेचैन था। उसको आज कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते शादी पूरी हो गई। राजपुरोहित चंद्रशेखर जी से बोले, महाराज, युवराज के राजभिषेक का समय हो गया है, युवराज और युवरानी को बुलाए। थोड़ी देर बाद युवराज आर्यमन का राजभिषेक शुरू हो गया। किसी का ध्यान रुद्राक्षी पर नहीं गया, जो महागुरु को कुछ इशारा कर वहां से निकल गई। राजभिषेक के बाद जोधपुर के नए राजा आर्यमन रजावत बन गए। उनके पास भी प्रतीक्षा बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान था। थोड़ी देर बाद वहां खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। जोधपुर की प्रजा काफी ज्यादा खुश थी। वही पुरोहित जी और महागुरु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनका ध्यान सिर्फ रुद्राक्षी पर था। अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। इसी के साथ वहां से वातावरण में नकारात्मक शक्तियां फैलने लगी। अचानक महल का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी काले कपड़े में अंदर आया। उस आदमी के शरीर में राख लगा था।
उस आदमी को देख जोधपुर की प्रजा डरने लगी। वह सब एक तरफ हो गए। वही प्रतीक्षा डर से आर्यमन को पकड़ ली। वही बाकी महिलाओं का भी यही हाल था। वह आदमी सिंहासन के थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। उस आदमी के पास से नकारात्मक शक्तियों का आभास होने लगा। आर्यमन अपने रोबदार आवाज में उस आदमी से पूछा, कौन है आप और आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आर्यमन के सवाल पर वह आदमी, जो और कोई नहीं काल भैरव था, वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या बात है महाराज, आप हमें नहीं जानते लगता है। आपके महागुरु और पुरोहित जी ने हमारे बारे में आपको नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हमारा नाम काल भैरव है। काल भैरव सुन सारी प्रजा डर से कांपने लगी। शाही लोगों का भी कुछ वही हाल था। तभी चंद्रशेखर जी सर्द आवाज में बोले, आपके हमारे राजमहल आने का कारण क्या है? क्योंकि हम जीत जानते हैं, आपसे हमारा या फिर हमारी प्रजा का कोई संबंध नहीं है। भैरव अजीब सी टोन में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, हम बस राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। बहुत सुना है उनके बारे में, तो सोचा एक बार मिल लेते हैं। भैरव की बातों में एक धमकी था जिसे सब समझ गए। उसके मुंह से रुद्राक्षी का नाम सुन आर्यमन, वेदांत, शिविन और देवांश का खून खौल गया। कुछ वही हाल कैलाश जी और चंद्रशेखर जी का हुआ। आर्यमन गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का नाम लेने की? आपको जो बोलना है हमसे बोलिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यमन की बात सुन भैरव शैतानों के जैसे हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह हंसते हुए बोला, इस संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वह काल भैरव को छू सके। अब हमारा ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए राजकुमारी को बुलाए। आर्यमन को भी गुस्सा आ गया। वह अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। वह सेना को आदेश देते हुए बोला, सेनापति, इस इंसान को बंदी बना लिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई भरी सभा में राजकुमारी का नाम लेने की? आर्यमन के आदेश पर लगभग 50 सैनिक आकर भैरव को चारों ओर से घेरे लिए, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गया। वह कुछ मंत्र पढ़ अपनी हाथों की अंगुलियां आगे किया। इसी के साथ वहां आए सैनिक के सिर उनके शरीर से अलग हो गया। भैरव उस लाशों के बीच खड़ा खून में सना अपने शैतानी अवतार में आ गया। फिर वह 100 से ज्यादा प्रजा को एक साथ मारते हुए गुस्से में बोला, आपके पास समय कम है महाराज। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रजा और आपका परिवार जिंदा रहेंगे तो हमारे सामने अभी राजकुमारी रुद्राक्षी को जल्दी लाए। महागुरु जो ये सब देख रहे थे वह अपने मन में बोले, महादेव, आज राजकुमारी की असली परीक्षा है, आप उनका साथ देना। अपनी प्रजा को मरता देख आर्यमन, शिविन, देवांश और वेदांत से रहा नहीं गया। वह चारों काल भैरव के सामने आ गए। वेदांत गुस्से में बोला, हमारे होते हुए आप राजकुमारी की परछाई को नहीं देख सकते हैं तो उसको देखना दूर की बात है। भैरव अब तक गुस्से में पागल हो गया था, इसलिए वह उन सब पर हमला कर दिया। भैरव की ताकत उन चारों से कहीं ज्यादा थी। थोड़ी ही देर में वह चारों जमीन जख्मी हालत में पड़े दर्द से तड़पने लगे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। भौरव अभी आर्यमन को मरता उससे पहले उसके आंखें के सामने एक तेज रोशनी आया, जिसके कारण उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। सबका ध्यान वह रोशनी की दिशा में गया जहां रुद्राक्षी सफेद लहंगे में बिना किसी गहने के अपने बल खोले खड़ी थी। उनका चेहरे शांति था, उसके शरीर से सफेद और नीली रोशनी निकल रहा था। रुद्राक्षी महागुरु और पुरोहित जी इशारा कर काल भैरव सामने आकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में आकर हमारे लोगों को हानि पहुंचने की? तब जाकर भैरव अपनी नजर उठाकर रुद्राक्षी को देखा। रुद्राक्षी को देख भैरव की नजरें उस पर ठहर सी गई। रुद्राक्षी की सुंदरता और उसके चेहरे का तेज उसके अंतर मन में बस गया, लेकिन वह जल्द ही होश में आ गया। रुद्राक्षी के इशारे पर सारे लोग उनसे दूर हो गए। अब वहां सिर्फ उन लाशों के बीच भैरव और रुद्राक्षी खड़े थे। काल भैरव रुद्राक्षी को देखकर बोला, वैसे मानना पड़ेगा, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। लगता है तुम्हारे भगवान ने तुमको फुर्सत से बनाया है। फिर उसके चारों तरफ घूमकर बोला, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे मरने के बाद मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्राक्षी अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोली, भूलो मत, तुम भी ईश्वर की संतान हो और तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। तुम मुझे मरना तो दूर छू भी नहीं पाओगे। खुद का संबंध ईश्वर से होता देख काल भैरव गुस्से में पागल होने लगा। वह दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे भगवान नहीं, शैतान का अंश हूँ और आज मैं ये साबित करूंगा। हमारी बलि अपने देवता को देकर मैं इस धरती से भगवान का वजूद मिटा दूंगा।
फिर काल भैरव अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर वहां खड़ी जनता के साथ शाही परिवार को भी अपनी काली शक्तियों से बांध दिया। इसी के साथ रुद्राक्षी और भैरव में युद्ध शुरू हो गया। वही पुरोहित जी और महागुरु वही एक यज्ञ करने लगे। भैरव रुद्राक्षी और भारी पड़ने लगा। वही कुंती जी, कल्याणी जी और प्रतीक्षा रुद्राक्षी को चोट खाता देख रोने लगे। वही लड़कों के दिल में भी दर्द होने लगा। रुद्राक्षी जमीन पर गिर गई। वही भैरव जोर जोर से हंसते हुए बोला, देखा तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया है, मैं जानता हूँ वह सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, फिर हम दोनों मिलकर इस धरती पर राज करेंगे। रुद्राक्षी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोली, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाएगी। सच्चाई और अच्छाई का मतलब ही ईश्वर की आराधना होता है। भैरव गुस्से में बोला, यह अच्छाई कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराई है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने जिंदगी में दर्द और अकेलापन महसूस नहीं किया है। अगर करती तो तुम्हें समझ आता अपनों से अलग होना क्या होता है, अकेले जीना क्या होता है। बताओ, अगर ईश्वर है तो उनके सामने दो निर्दोष की जान चली गई, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसका जवाब है तुम्हारे पास, अगर तो बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा। फिर हंसते हुए बोला, बताओ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं और मेरे बाबा दवान थे, यही कारण था। और अगर हम दानव है तो इंसानियत क्यों दिखाए? भैरव की सारी बात सुन रुद्राक्षी बोली, जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका जवाब तुम्हें वक्त आने और मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारे किए पाप कम नहीं होंगे। मैं रुद्राक्षी ईश्वर से अपने दूसरे जन्म से दर्द और अकेलापन मांगती है। तुमने बोला दर्द और अकेलेपन इंसान गलत रास्ता चुनता है, लेकिन मैं ये तुम्हें साबित करूंगी, इसमें भगवान की गलती नहीं है। इसी के साथ रुद्राक्षी के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगा। वह भैरव चारों तरफ से घेरने लगा। भैरव समझ गया ये क्या हो रहा है। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने और तुम भी खत्म हो जाओगी। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे मारने से हजारों जिंदगियां बचती है तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। तुम आज से इस कैद में जब तक रहोगे तब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब लेकर नहीं आ जाती हूँ। इसी के साथ भैरव की आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गया। भैरव के गिरते ही सब आजाद हो गए। सारे लोग भागकर रुद्राक्षी के पास आए। वह अपनी आखिर सांस ले रही थी। चंद्रशेखर जी उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बोले, बच्चा आपने ऐसा क्यों किया? आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? आर्यमन और वेदांत भी उसको नम आंखों से देखने लगे। सारे घरवालों और प्रजा के आंखों में आंसू था। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारा ये करना जरूरी था, लेकिन आप दुखी ना हो, हम दोबारा आपकी संतान बनकर आएंगे। फिर कुंती को देखकर बोली, आपके कोख से हमारा जन्म होगा। आर्यमन और शिवन से बोली, आपकी राजकुमारी हम बनेंगे। सबसे लास्ट में वेदांत का हाथ पकड़ बोली, हम आएंगे दोबारा आपके पास, ये वादा है हमारा आप सब। फिर वह महागुरु से बोली, आपको पता है ना आगे क्या करना है? तो वह हमें सिर हिला दिए। इसी के साथ रुद्राक्षी की सांसें रुक गई। रुद्राक्षी अपने प्रजा और मानवता को बचाने के लिए खुद को खत्म कर दी। जोधपुर की प्रजा और रुद्राक्षी के परिवार के आंखों में आंसू रह गया। फ्लैशबैक एंड। सारी बातें सुनने के बाद स्टडी रूम में बैठे लोगों के आंखों में आंसू आ गया। अब आगे क्या होगा? क्या करेगी कैरवी? सारा सच जानकारी। चैप्टर 28 प्रत्यक्ष और कैरवी के जज्बात। सबका आश्रम जाना। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अब आते हैं कहानी पर। रुद्राक्षी और काल भैरव की कहानी सुन स्टडी रूम में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। डेविल्स जो कभी रोते नहीं थे उनकी आंखें भी नम हो गई। उनके साथ रेहान, प्रत्यक्ष और आर्यन के आंखों में भी नमी आ गया। वही विक्रम जी, राधिका जी, आर्यन और प्रत्यक्ष के दिल में बेचैनी के साथ दर्द होने लगा। वही कैरवी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। तभी कार्तिक बोला, दादू आगे क्या हुआ? रजावत और राठौर के साथ। चंद्रकांत जी बोले, रुद्राक्षी के जाने के बाद राजस्थान से खतरा हट गया। वहां की प्रजा सुरक्षित हो गई, लेकिन सबके दिल में राजकुमारी को खोने का दर्द था। वही रजावत और राठौर खानदान की जैसी खुशियां कहीं गुम हो गई। जिंदगी सबकी चल रही थी लेकिन खुश कोई नहीं था। राजा चंद्रशेखर और युवराज आर्यमन अपनी बेटी और बहन को ना बचा पाने का दोषी खुद को मानने लगे। युवराज वेदांत भी खुद को दोषी मानने लगे। वह अपना पूरा जीवन राजकुमारी के याद में उनके होकर बिता दिए। महागुरु और राजपुरोहित जी काल भैरव को अपने साथ ले गए, लेकिन इस हादसे के कुछ महीने बाद काल भैरव अचानक कहीं गायब हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।
लेकिन सबको इस बात की शांति थी, वह अपनी कैद से नहीं निकलेगा तब तक राजकुमारी वापस नहीं आ जाती। सबको राजकुमारी रुद्राक्षी के आने का इंतजार था और 5 पीढ़ी बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ, हमारी रक्षक वापस आई। सब कैरवी को देखने लगे, वही कैरवी तो अपनी सोच में गुम हो गई। तभी विक्रमजी बोले, लेकिन अचानक काल भैरव कहाँ गायब हो गया? और आपको कैसे पता चला हमारी प्राइंसेस ही राजकुमारी रुद्राक्षी है? इस बार हर्षवर्धन जी बोली, राजकुमारी रुद्राक्षी के बाद रजावत खानदान में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। फिर 5 पीढ़ी बाद कैरवी का जन्म हुआ, उसी दिन और वही नक्षत्र में जिसमें राजकुमारी रुद्राक्षी का हुआ था। उसी समय हमारी बात महागुरु से हुई, उसका भी यही कहना था। अर्पित हैरानी से बोला, इसका मतलब हमारी प्राइंसेस मैजिकल गर्ल है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर है। अर्पित की बात सुन वीर और कृतिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया, वही बाकी सबका ध्यान भी कैरवी पर चला गया। तभी सबको कैरवी की आवाज आई। वह बोली, अगर आप बोल रहे हो वह सच है तो मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है मैं वह नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। चंद्रकांत सी, नहीं प्राइंसेस आप ही राजकुमारी रुद्राक्षी है। और रही बात आपको सब याद आने की, तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना पता है आपको आपके सवालों का जवाब सिर्फ महागुरु ही दे सकते हैं, इसलिए हमें लगता है आप लोग को एक बार उनसे मिलना चाहिए। कैरवी को भी यह बात सही लगा, इसलिए वह मान गई। वही आर्यन और प्रत्यक्ष अपने ख्यालों में गुम हो गए। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही सब कुछ हो चुका है। अभिषेक सी बोले, लेकिन अंकल अब हमें क्या करना होगा? चंद्रकांत सी बोले, हम चाहते हैं आप लोग आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे, क्योंकि वह जल्द ही अपने लोगों के साथ आएगा। विक्रांत सी बोले, मतलब उनके साथ और कौन होगा? और क्या उनके पास भी जादुई शक्तियां होंगी? चंद्रकांत सी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी के लिए आप लोग अलर्ट रहे। फिर विक्रम जी से बोले, आप प्राइंसेस आर्यन, प्रतीक्ष और राधिका के साथ आश्रम जाए, आपको आपके सवालों का जवाब वही मिलेगा। थोड़ी देर बात कर सब स्टडी रूम से निकल गए। कैरवी का रूम। कैरवी अपने रूम में आकर विंडो के पास खड़ी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगी। उसी के साथ उसके दिमाग में राजकुमारी रुद्राक्षी की बातें चलने लगी। कहीं ना कहीं कैरवी को ये सब सच लगने लगा, क्योंकि उसको प्रकाश कुंज की बातें याद आने लगा। रुद्राक्षी के कहे अनुसार उसका ये जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा वह काल भैरव से बोली थी। कैरवी अपने सोच में गुम ही, तभी उसको अपने कमर और किसी का हाथ महसूस हुआ। अचानक इस एक्शन से वह हड़बड़ा गई। वह पीछे देखती, उससे पहले उसके कान में प्रत्यक्ष की मैग्नेटिक आवाज आई। वह बोला, लिटिल रैबिट प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे अभी सुकून की जरूरत है जो कि तुम्हारे बाहों में मिलेगा। कैरवी को प्रत्यक्ष के आवाज में बेचैनी के साथ एक दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह वैसे ही खड़ी रही। प्रत्यक्ष अपना सिर कैरवी के गर्दन में छुपा लिया। कैरवी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसको भी प्रत्यक्ष के पास होने पर सुकून मिलता था। कैरवी को अपने फीलिंग का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह प्रत्यक्ष को पसंद करने लगी थी। उसको प्रत्यक्ष का पास होना, उसका साथ अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद प्रत्यक्ष कैरवी से अलग होकर उसके आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में बोला, लिटिल रैबिट तुम्हें क्या लगता है इस बार वेदांत और रुद्राक्षी एक होंगे? क्या इस बार वेदांत का इंतजार खत्म होगा? क्या उसको उसका प्यार मिलेगा? प्रत्यक्ष की बातें सुन कैरवी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह एकटक उसके आंखों में देखने लगी, जिसमें उसको खुद के लिए प्यार, इंतजार, बेचैनी, डर, दर्द और तड़प के साथ न जाने कितने जज्बात नजर आ रहा था। कैरवी हल्की मुस्कान के साथ प्रत्यक्ष के गाल पर हाथ रख बोली, मुझे यह नहीं पता वेदांत और रुद्राक्षी क्या होगा, लेकिन इतना पता है इस बार मेरे अंशु की लिटिल रैबिट उनसे अलग नहीं होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उनके साथ और उनके पास होंगी। कैरवी के इस बात कर प्रत्यक्ष पहले हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। वह कैरवी के सिर पर किसकर उसको अपने गले लगा लिया। प्रत्यक्ष आज बहुत ज्यादा खुश था। अगले ही पल वह अपने ओठ कैरवी के ओठों पर रख किस करने लगा। उनकी किस बहुत ज्यादा पैशनेट और डीप होने लगा। कैरवी और प्रत्यक्ष अपने प्यार में खो गए। दूसरी तरफ गार्डन में आर्यन खड़ा अपने सामने लगे फूलों को देख रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। तभी उसको अपने पास किसी का प्रेजेंस फील हुआ। वह नजर घुमाकर अपने पास देखा, वहां विक्रम जी खड़े सामने लगे फूलों को देख रहे थे। विक्रम जी सामने की ओर देखते हुए बोले, क्या सोच रहे हो? आर्यन सामने देखते हुए बोला, पापा, अगर हमारी प्राइंसेस ही राजकुमारी रुद्राक्षी है तो क्या मैं उसका भाई आर्यमन हूँ जो उसको पिछली लाइफ में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया?
विक्रम जी हल्की आवाज में बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आर्यमन अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो राजा चंद्रशेखर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। फिर गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है तो हम इस बार अपनी जान देकर भी अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। आर्यन सर्द आवाज में बोला, आर्यमन भले भी फेल हो गया लेकिन आर्यन नहीं होगा। इस बार मैं अपनी प्रिंसेस को किसी ही हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। विक्रम जी, यू आर राइट, वी विल प्रोटेक्ट आवर प्रिंसेस एट एनी कॉस्ट। फिर आर्यन बोला, पापा हमें अब आश्रम चलना चाहिए। तो विक्रम जी हाँ में सिर हिला दिए। थोड़ी देर बाद सब आश्रम के लिए निकल गए। आश्रम आश्रम के बाहर आकर 15 गाड़ियां रुकी। आगे और पीछे की गाड़ी से पहले गार्ड्स बाहर निकले, उसके बाद बीच की गाड़ी से विक्रम जी, अभिषेक जी और राधिका जी बाहर निकले। वही दूसरी गाड़ी से प्रत्यक्ष, आर्यन और कीर्ति निकले। विक्रम जी, अभिषेक जी, राधिका जी, प्रत्यक्ष, आर्यन और कैरवी आश्रम के अंदर जाने लगे। अंदर गेट पर उन्हें पंडित जी मिले। वह सबको महागुरु के पास उनकी कुटिया में लेकर आए। सब अंदर आकर महागुरु को प्रणाम किए, फिर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। महागुरु के चेहरे पर तेज के साथ एक मुस्कान था। वह आर्यन, प्रत्यक्ष और विक्रम को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप लोग जो सोच रहे हैं वह सत्य है। क्या होगा आगे? कौन आएगा भैरव के साथ? क्या होगा जब आर्यन, विक्रम और प्रत्यक्ष के सामने सच आएगा? चैप्टर 29, 5 तत्व की शक्ति ऑफ मिस्ट्रियस मैन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। स्माइलिंग फेस। अब आते हैं कहानी। गुरुजी का आश्रम। विक्रम जी, राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन, प्रत्यक्ष और कैरवी महागुरु की कुटिया में उनके सामने बैठे उन्हें देख रहे थे। तभी महागुरु अपनी आंखें खोल हल्की मुस्कान के साथ विक्रम जी और सभी को देख बोले, आप लोग जो सच रहे हैं वही सत्य है। यह आप लोग दूसरा जन्म है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी, बहन और प्यार के लिए हुआ है। ये सुन सब हैरानी से महागुरु को देखने लगे। सबकी आंखें में खुशी, बेचैनी के साथ और कई भाव आ गए। वही कैरवी की आंखों शांत जल के भांति शांत थी। कैरवी को उनके बातें पर विश्वास था, क्योंकि उसका भी ये पुनः जन्म था। सबके मनोदशा को समझते हुए महागुरु आगे बोले, पिछली जिंदगी में आप सबका सबसे बड़ा अफसोस राजकुमारी रुद्राक्षी की जान नहीं बचाना था। किसी भी लड़की के लिए उसका बाप, भाई और पति उनका रक्षक होता है, और अगर उनके सामने उस लड़की की जान चली जाएगी तो उस रिश्ते के साथ इंसान भी बिखर जाता है। पिछली बार आप लोग अपना फर्ज नहीं निभा पाए, इसी बात के लिए आप लोग खुद को दोषी मानते थे। आप लोग के पुनः जन्म का सबसे बड़ा कारण राजकुमारी रुद्राक्षी और उनका वादा था, जो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त किया था। सारी बात सुन आर्यन बोला, महागुरु आपकी बातें सच हो सकती है, लेकिन हमें कुछ याद नहीं है। फिर उनके आंखों में देखते हुए एक विश्वास के साथ बोला, मुझे नहीं याद पिछले जन्म में क्या हुआ, लेकिन इस जन्म में आर्यन रजावत अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने देगा। उसके तरफ आने वाले हर खतरे के सामने उसका भाई खड़ा रहेगा। आर्यन के इस बात पर महागुरु मुस्कुराने लगे। फिर आर्यन से बोले, आपको आपके सारे सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। फिर प्रत्यक्ष से बोले, आपको आपके इंतजार, त्याग और सब्र का फल इस जन्म में जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। आपको अपने प्यार के लिए इस बार लड़ना होगा। फिर महागुरु पंडित जी को कुछ समझाकर विक्रम जी, आर्यन, राधिका जी, अभिषेक जी और प्रत्यक्ष से बोले, आप लोग इनके साथ जाए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप लोग को इनकी बताई विधि पूरी करनी है। थोड़ी देर बाद विक्रम जी, राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रत्यक्ष वहां से बाहर निकल दूसरी ओर जाने लगे। अब उस कुटिया में कीर्ति और महागुरु बचे। महागुरु कैरवी से हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब आप हमसे अपने सवाल पूछ सकती है। हम जानते हैं आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम अभी आपको दे सकते हैं, बाकी का आपको खुद बाद में मिल जाएगा। कैरवी महागुरु से बोली, महागुरु, राजकुमारी ने काल भैरव को कैसे अपने कैद में किया था? क्योंकि हमें जितना पता चला है, काल भैरव राजकुमारी से ज्यादा शक्तिशाली था, और सबसे बड़ी बात, काल भैरव अभी कहाँ है? महागुरु अपने सीरियस आवाज में बोले, पिछले जन्म में काल भैरव को कैद करने के लिए आपने एक खास विधि का उपयोग किया था, जो एक दैविक पुण्य आत्मा ही कर सकती है। आपने पंच तत्व की शक्तियों के साथ अपने आत्मबल और दैविक शक्तियों का उपयोग कर काल भैरव को कैद किया था। तो कैरवी उसको सवालिया नजरों से देखने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आया। महागुरु कैरवी के भाव को समझते हुए बोले, पंच तत्व मतलब धरती, आकाश, जल, आग और वायु की शक्तियां होती है। इसका उपयोग कर काल की शैतानी शक्तियों को बंधा गया।
दैविक शक्तियों जो ईश्वर से मिलती है, उसका उपयोग कर उसकी काली शक्तियों को बधा गया। सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्ति जिसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर करती है, आत्मशक्ति हमारी आत्मिक शक्ति होती है। काल भैरव को इन सब शक्तियों से बधा गया है, इसलिए वह आज तक वह उस कैद में है। कैरवी जो सब ध्यान से सुन रही थी वह बोली, काल भैरव तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो वह आज तक उस कैद में क्यों है? और अगर राजकुमारी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर काल भैरव को कैद की, तो फिर अभी मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर वह कैद है तो वह बाहर कैसे आएगा? महागुरु काल भैरव को जिस विधि का उपयोग कर कैद किया गया है, उसको उससे कोई आजाद नहीं सकता। उसको कैद करने वाला ही उसको उस कैद से निकाल सकता है। और रही बात आपकी शक्तियों का, तो वह आपके पुरानी शक्तियों का सिर्फ एक भाग है जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको अपने पंचतत्व की शक्तियों के साथ अपनी सारी शक्तियों को जागृत करना होंगे। उसी के साथ काल भैरव भी अपनी कैद से आजाद होगा। जहां तक बता रही काल भैरव की, तो वह अभी कालिया के पास पाताल लोक में है। कालिया काली शक्तियों का महागुरु है। उसकी काली शक्तियां बढ़ती जा रही है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। अगर अब उन्हें नहीं रोका गया तो मावन जाति का अंत होना निश्चित है। कैरवी, मैं अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करूं? महागुरु फिर कैरवी को कुछ बताने लगे, जिसको सुन कैरवी बोली, ठीक है, हम सब समझ गए। फिर कुछ सोचकर बोली, महागुरु मेरे मन के एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? महागुरु पूछने का इशारा किए तो कैरवी बोली, हमें ये समझ नहीं आया, गांव वालों को तरुण के दानव होने का सच कैसे पता चला था? इस पर महागुरु भी सोच में पड़ गए। फिर कैरवी से बोले, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम पता करने की कोशिश करेंगे। आप इतना याद रखना, इस बार काल भैरव के साथ कोई और भी आएगा। कैरवी थोड़ा परेशान होकर बोली, क्या इस सब से मेरे परिवार को कोई खतरा है? क्या आपके पास कोई उपाय नहीं उन सबको बचाने का? महागुरु बोले, तुम उनकी चिंता मत करो, इस बार उनका जन्म भी किसी खास मकसद से हुआ है, जिसका पता उन्हें जल्द ही चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद कैरवी महागुरु को प्रणाम कर कुटिया से निकल गई। कैरवी कुटिया से बाहर निकल मंदिर की ओर बढ़ गई। उसको वहां पुरोहित जी कहते हैं। उनसे थोड़ी देर बात कर कैरवी मंदिर के बाहर आकर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी पुरोहित जी और महागुरु की बातें घूम रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पास सब आ गए। विक्रम जी अचानक से आकर कैरवी को अपने गले लगा लिए। उनकी आंखों में इस वक्त नमी थी। वही हाल राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रतीक्ष का था। कैरवी उनसे अलग होकर बोली, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? फिर राधिका जी से बोली, मम्मा आप लोग मत रोना, आप मेरी टेंशन मत लो, आपकी प्राइंसेस बिल्कुल ठीक है। विक्रम जी भर्राए गले से बोले, प्राइंसेस अपने पापा को माफ कर दो, वह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी आर्यन उसको अपने गले लगाकर बोला, प्राइंसेस अपने भाई को भी माफ कर दो, आई एम सॉरी प्राइंसेस। वही कैरवी को कुछ समझ नहीं आया, तो वह सांवलिया नजरों से प्रतीक्ष को देखने लगी, जो अपने आंखों में कुछ अलग जज्बात लिए उसे देख रहा था। सबको ऐसे देख कैरवी थोड़ा जोर से बोली, आप लोग मुझे बातेंगे, आपको क्या हुआ है? और आप सब रो क्यों रहे हो? विक्रम जी सबको इशारा कर खुद को संभाल कर बोले, कुछ नहीं प्राइंसेस, हम लोग पास्ट को जान थोड़ा इमोशनल हो गए थे। अच्छा आप ये बताओ, महागुरु ने आपसे क्या बोला? विक्रम के बोलने पर कैरवी उसको सक भरी नजरों से देखते हुई बोली, पक्का आप सब ठीक हो ना? तो सभा में सिर हिला दिए। राधिका जी बोली, बच्चा बताओ ना, महागुरु ने सबसे क्या बोला? कैरवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ज्यादा कुछ नहीं मम्मा, हमें कुछ दिनों के लिए यही आश्रम में रुकना होगा महागुरु के साथ। फिर वह सबको महागुरु की बताई कुछ बात बता दी, क्योंकि वह जानती थी पूरी बात जान उनकी फैमिली परेशान हो जाएगी। कैरवी की बात सुन प्रतीक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, लिटिल रैबिट आप अकेले यहाँ नहीं रहोगी, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो आर्यन बोला, और मैं भी, आप अकेले नहीं रहेगी। कैरवी दोनों को देखने लगी तो अभिषेक जी बोले, अभी हमें घर चलना चाहिए। फिर सब आश्रम से घर के लिए निकल गए। सबके जानने के बाद महागुरु खुद से बोले, इस बार किसी भी कीमत में आपको जितना होगा, क्योंकि आप पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और इस बार आप अकेले नहीं, आपके रक्षक आपके साथ होंगे। पिछली बार वह खुद को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। रजावत मेंशन। रात का वक्त। रात का डिनर कर सब अपने कमरे में चले गए। आज का दिन सबके लिए भरी रहा। चंद्रकांत जी, विक्रम जी और आर्यन से बात किए। उनको जब सारा सच पता चला तो वह भी थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन उन दोनों के समझाने पर उसका डर थोड़ा कम हुआ। कैरवी का रूम। कैरवी अपने स्टडी रूम में बैठी सामने लगे कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर में कुछ डिटेल शो होने लगा। उसको देख पहले कैरवी हैरान हुई,
लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गया। वह इस वक्त डेविल ड्रैगन का लिटिल वर्जन लग रही थी। कैरवी अपना चेयर मूव करते हुए बोली, नॉट बैड। दिमाग तो है तुम्हारे पास मिस्टर रितेश अरोड़ा, मानना पड़ेगा। क्या गेम खेला है। तुम तो मेरे सोच से भी आगे निकले, लेकिन मुझे ये भी पता है ये तुम्हारे अकेले का आइडिया नहीं होगा। इन सब के पीछे जरूर वह मिस्ट्रियस आदमी है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, ये लिटिल डेविल किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर अपने टाइको से बोली, टाइको, मुझे आज से 15 साल पहले की रितेश अरोड़ा की सारी कॉल डिटेल के साथ उसके कनेक्शन के रिकॉर्ड चाहिए। मुझे उसके सारे दोस्त और दुश्मन की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी के साथ डेविल एस के अमेरिका जाने के बाद की सारी डिटेल चाहिए। सारे सिस्टम को हैंग करो। करीब 2 घंटे बाद कैरवी के हाथ में 3 फाइल था, जिसे देख वह खुद से बोली, मुझे जल्द से जल्द सबसे बात करना होगा। ये सच तो सबके सोच से भी ज्यादा मिस्ट्रियस और खतरनाक है। फिर अगड़ी लेकर खुद से बोली, चल कैरवी अब सोते हैं, ऐसे भी कल से सबका बैंड बजेगा, मुझे तो बहुत मजा आएगा। फिर थोड़ी देर बाद कैरवी अपने बेड पर आकर लेट गई। कुछ ही देर में उसको गहरी नींद आ गया। तो आगे क्या होगा? कौन है रितेश अरोड़ा? कैसे होगा काल भैरव और कैरवी का सामना? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।